अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। बचपन में देखी थी ये फिल्म मैंने, और ये लाइन प्यार की पहली डेफिनेशन बन गई मेरे लिए। बात यह डॉक्टर के लोगों को लगता है कि मैं बहुत फिल्मी हूं, मगर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि जैसा प्यार हमने फिल्मों में देखा है, लोगों ने उसे अनअटेनेबल बना दिया है। और इन्हीं लोगों का एक मिसकंसेप्शन यह भी है कि अगर ट्रेजेडी ना हो तो प्यार नहीं हो सकता। इतना मेलोड्रामेटिक होने का शौक नहीं है मुझे अब। या आई डिड एसोसिएट ड्रामा टू लव। किए हैं मैंने बहुत शदीद ड्रामे, रोया हूं मैं हर कोने में। एंड दैट होल ड्रॉपिंग डाउन टू माई नीज आउटसाइड अ विंडो सीन, आई हैव बिन देयर। क्योंकि मुझे भी लगता था कि जितना बेबस और मजबूर हम हो जाते हैं, प्यार उतना ही सच्चा और सही होता है। My anxiety is not because I don't know what I want. It's because I do know what I want. And just the moment when I thought and I realized that I overcame the biggest hurdle of my life, bam, reality hits me. Or I'm not supposed to be happy about marriage. I'm a man, you see. हमारे यहाँ लड़के को शादी के दिन कहा जाता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खत्म। ऑन द अदर हैंड, लड़कियों को कहा जाता है कि उनकी जिंदगी शुरू ही शादी के बाद होगी। See, my parents kept telling my sister since her teenage कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा, या यही हरकतें नहीं तुम्हारी तो कैसे होगी तुम्हारी शादी। मेरा बहुत चिल सीन था, जैसे कोई ना कोई कर ही लेगा, और कोई नहीं मिला तो अम्मा कर देंगी। मुझे नहीं करनी ना कोई भी से शादी। मैं भी काबिल बनना चाहता हूं किसी के, और वो के जो मुझे भी पसंद आए। इट्स लाइक पीपल ऑफन से कि मैं दुल्हन की तरह एक्साइटेड हो जाता हूं शादी के बारे में, जैसे मैं इस बारे में खुश ही नहीं हो सकता। यस, there's someone I want to marry right now. Like, she's fantastic. But my bank statements are not boosting my profile. इतना पेपर वर्क क्यों है यार? Legalities, resume, cover letter, interview, so much of analytical data involved. और बेरोजगार नहीं हूं मैं, ओके? बट मुझे समझ नहीं आता ये वो कौन सी अमाउंट है जो चाहिए होती है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई। माई एंग्जाइटी इज के ओके, हो भी जाए हमारी शादी, मान भी जाए उसके अम्मी अब्बा खानदान वाले, दूर की खाला और उनकी पड़ोसन, लेकिन ये सब उस वक्त होगा व्हेन शी पुट्स अप अ फाइट टू बी विद मी एंड नॉट समवन एल्स, एंड रीच एन एज वेयर किसी से भी शादी कर लो तो चलेगा। लेकिन डॉक्टर, उस वक्त तक हमारी खुशियां, हमारा स्टेमिना, हमारा कनेक्शन डैमेज हो जाएगा। मैं कौन सा परफेक्ट हूं यार? गुस्सा आता है मुझे भी, लड़ जाता हूं मैं भी, एंड आई से कि तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह बात कर रही हो, एंड वी से थिंग्स वी डोंट मीन। एम आई अफ्रेड? सच तो यह है कि डर लगता है मुझे।
कि we won't be able to stand this test of patience. Things are being forced upon us. हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं है, और ये सब एक अरसे के बाद अनॉयंस बन जाएगा. और यू नो द अदर डे उसके अब्बू ने कहा कि वो इतना लंबा नहीं है. कैन यू बिलीव दैट? मैं तब से ये जूते पहन के घूम रहा हूं. लाइक सीरियसली, मैं कितना भी अमीर आदमी बन जाऊं, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लूं, कौन सी भी नौकरी कर लूं, मैं कभी अपनी हाइट तो नहीं खरीद सकता. समझ नहीं आता क्या किया जाए. कुछ भी करो, इन लोगों के लिए कभी काफी नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है. See, my thought on marriage is कि शादी एक रिस्क है, यू नो, और all you need to do is to figure out कि who you want to take that risk with. Because there is no happily ever after. It's a constant effort to be with the other person. और फिर एक रिफ्लेक्स बन जाता है कि to be somebody's partner. But उसके लिए इतना पेपर वर्क किस लिए? थक जाता हूं यार. यही एंजाइटी है मेरी, और इसीलिए आया हूं यहां पे. किसी और से बात करो तो कहते हैं चिल कर, बंदी है तेरी, हो जाएगा. अक चुका हूं मैं ये सारी बातें सुन के, और कैसे चिल करूं मैं, और कैसे हो जाएगा? दिन में 3-4 दफा उससे लड़ चुका हूं, घर वालों से बदतमीजी कर चुका हूं, अपना होश नहीं है, सिगरेट का हिसाब नहीं है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं कि मैंने शादी को नहीं, शख्स को चूज किया है.